22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 21 वर्षीय युवक को अररिया बिहार में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने डायल 112 पर कॉल कर यह धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम छोटा शकील और खुद को दाऊद इब्राहिम गैंग का आतंकी बताया था। आइए जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक अनुष्ठान है जिसमें प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति जबकि प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ स्थापना है। इसके तहत भगवान की मूर्ति में प्राण शक्ति का संचार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पुजारी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान करते हैं और इसके अंतिम चरण में मूर्ति की आंखों से पट्टी खोली जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दमोह मध्य प्रदेश के संत बद्री अपनी जटाओं से राम रथ खींचते हुए अयोध्या जा रहे हैं। वह 566 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 1992 में प्रण लिया था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने और रामलला की मूर्ति स्थापना के बाद वह जटाओं से रथ खींचकर अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति के चेहरे की तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। गौरतलब है कि भगवान राम के 5 वर्ष के बाल स्वरूप वाली इस मूर्ति का वजन 1.5 टन और ऊंचाई 51 इंच है। इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले शुक्रवार को अयोध्या उत्तर प्रदेश में 300 फीट का दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाया गया, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। आचार्य परमहंस ने बताया कि 1008 टन मिट्टी से बने इस दिए में 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रामलला की नई मूर्ति की वायरल तस्वीर को लेकर कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले मूर्ति के नेत्र नहीं खोले जा सकते। उन्होंने कहा, खुली आंखों वाली मूर्ति असली मूर्ति है ही नहीं। दास ने कहा, अगर मूर्ति के नेत्र खोले गए हैं तो इसकी जांच होगी। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति पर भगवान विष्णु के दशावतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि दर्शाए गए हैं। रामलला की मूर्ति कमल पर विराजमान है और मूर्ति पर भगवान हनुमान, सूर्यदेव और गरुड़ देव भी हैं। मूर्ति पर ओम, स्वास्तिक, चक्र, गदा, शंख भी मौजूद है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को चढ़ाए जाने वाला 56 भोग प्रसाद अयोध्या लाया गया है। यह प्रसाद राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर पहुंच चुका है। आचार्य दास ने कहा, यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को चढ़ाए जाने वाला पहला प्रसाद होगा। बाद में इसे भक्तों में बांट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायिका मैथिली ठाकुर का सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी भजन ट्विटर पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर भगवान राम के जीवन और आदर्शों से जुड़े एक प्रसंग का स्मरण करवा रहा है। ऐसा ही एक भावुक प्रसंग सबरी से जुड़ा है। मैथिली ठाकुर ने इसे सुमधुर सुरों में पिरोया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर है और शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम से पहले शनिवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में डीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर 22 जनवरी को मनी मार्केट्स बंद रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि इस दिन सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा व मनी मार्केट्स में कोई लेन देन और निपटान नहीं होगा। गौरतलब है, 22 जनवरी को दोपहर 12:20 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में 21 से 26 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के जुटने, शराब पीने व सरकारी प्रतिष्ठानों से 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के इस्तेमाल आदि पर प्रतिबंध लगा रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित की गई खेल जगत की हस्तियों में सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, बाईचुंग भूटिया, कपिल देव, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। सौरव गांगुली, हरमनप्रीत और वीरेंद्र सहवाग, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कर्नल मलेश्वरी, कल्याण चौबे और अनिल कुंबले को भी आमंत्रित किया गया है।
अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 15 दंपति यजमान बनेंगे। इनमें दलित, आदिवासी, ओबीसी व अन्य जातियों के जोड़े शामिल हैं और इनके निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। फिलहाल 14 दंपतियों के नाम निर्धारित हुए हैं और एक की घोषणा बाद में होगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले शहर को सौर ऊर्जा से जलने वाली लाइटों व पेंटिंग और मूर्तियों से सजाया गया है। रोशनी से जगमग 40 फीट चौड़े रामरथ की एक तस्वीर सामने आई है। सड़क के बीच रामानंदी तिलक और अन्य धार्मिक प्रतीकों के डिजाइन वाले सजावटी लैंप पोस्ट लगाए गए हैं।